मस्जिद में गाय आ गई। अब एक आदमी का गाय मस्जिद में घुस गई, तो जो इमाम साहब थे ना, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, वो लट्ठी रखते थे। देखा कि मस्जिद में गाय है, तो वो लट्ठी लिए 2-4 लट्ठी गाय को मारा, गाय भाग गई। तो गाय वाला आ गया, क्या अनुमान लेना फिर, गाय को काहे मारे आप? इमाम साहब से काहे मारे? तो इमाम साहब बोला कि नालायक, ये मस्जिद है कि तबेला खाना है? तेरी गाय आ गई, मार दिया हम। तो गाय वाला बोला कि हजरत वो तो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? हमको कभी मस्जिद में देखे? वो तो जानवर ना है, ना समझ था, आ गई। कौन सा नमाजी बना दे? ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक लड़का दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल गाड़ी पकड़ना था। ऐसा सीमांचल नाम सुना ना? अरे बोलो भाई, सीमांचल जानते हैं ना? ट्रेन का नाम है सीमांचल। टिकट नहीं था, तो ये नौजवान सोचा कि काउंटर में जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे, चले जाएंगे। तो काउंटर में आया ना, दिल्ली का रेलवे स्टेशन में आया, देखा बहुत भीड़ है, टिकट लेने में बहुत भीड़ है, और सोचा कि टिकट लेने के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी, तो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ दे लो, लेकर के निकल जाएंगे। लड़का बड़ा चालाक होशियार लड़का था, ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोले भाई, बोले टिकट लिया, ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है, बोला अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया, ये देखा कनखी से कि टीटी खड़ा है गई है। नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी घबरा गया कि भाई क्या बात है, तो नमाज इसकी पूरी नहीं हो रही है। सलाम फेरा, फिर नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला मैं समझे कि तोर पास टिकट नहीं है, लेकिन जब तक मैं टिकट नहीं लूँ ईशान से हिलूँ नहीं। ती पढ़ कर तला नमाज पढ़ी थी। ये भी नौजवान बिहार का था, दिले दिल सोचा कि ती कन्ने भागबो मुख पता नहीं है। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ यह नौजवान जोर से बोला, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले मियाँ ती नमाज पढ़ते रहो, मैं टिकट नहीं लो। हाँ, नौजवानों, 5 वक्त की नमाजी बनो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मौत बरहक है, एक दिन मौत आ जाएगी। अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। अल्लाह फिर पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो अल्लाह को क्या आप जवाब दोगे? हमें दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया गया है, हम यूं ही पैदा नहीं किए गए, सैर व तफरी के लिए पैदा नहीं किए गए, सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इसलिए लोगों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचने की तैयारी करो, और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कोलकाता থেকে চলে এখানে এসেছি अल्हम्दुलिल्लाह। मुसाफिर की दुआ, 3 शख्स की दुआ रद्द नहीं होती, मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है। परवान जो
मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती है। और कुर्बान जाओ, माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में रद्द नहीं होती है। और मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। मैं मुसाफिर हूँ, कोलकाता थी के चले एखाने एसेছি माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आमी अपनार जन्य 10टा दुआ करब। ये अल्लाह का घर आपके सामने मस्जिद है, मस्जिद में ठहरा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आगे में टीन है, उस मस्जिद को पूर करना है। जन्नत में आपने कहा कि मैं महल बनाऊंगा। कुर्बान जाइए, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत उस्मान गनी कौन है? दामादे मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। दामादे मुस्तफ़ा खलीफा सौम, जिसको अल्लाह के रसूल ने ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया। बड़े सखी थे, बड़े सखी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इतने बड़े सखी थे। अच्छा, सखी जाने ना, जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है ना, बेतहाशा खर्च करे, लुटाए, उसे सखी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो कुर्बान जाओ, तो हज़रत उस्मान गनी बहुत बड़े सखी थे। वक्त की किल्लत है, मैं आपको बताता। हज़रत उस्मान गनी की फजीलत मैं आपको सुनाता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए। अल्लाह के नबी ने 2 बेटियों को हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। कै बेटी को दिया? अब भाई एक के बातें दिगरे 2 बेटी को दिया, 2 बेटी को दिया हज़रत उस्मान गनी के निकाह। ये हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में मस्जिद बनाया, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। दुनिया में अल्लाह ने दौलत दिया है, पैसा दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, खेत दिया है। आओ ना जन्नत में महल बना लो ना। मेरे अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा सच्चा है। और कुर्बान जाओ, हमारा वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे रब का वादा पक्का वादा है। अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा रब कहता है कि लोगों, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का वादा है कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। अल्लाह घर बनाएगा। तो इंशाअल्लाह घर बनाएंगे। आप लोगों ने कहा है कोई सखी, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद बना दिए माँ बाप के नाम पर, तो जैसे ही आपने नियत कर लिया, अल्लाह ताला ये मस्जिद जब तक इस धरती पर खड़ी रहेगी, कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और हशर के मैदान में अल्लाह जन्नत में जो आपके लिए घर बनाएगा, उसकी चाबी आपके हाथों में देकर मेरा रब कहेगा, ए मेरा बंदा, देख दुनिया में तूने मेरा घर बनाया था, देख मेरे जन्नत में तेरे लिए महल बनाया है, ये चाबी ले, महल के अंदर में दाखिल हो जा। रब्बे कदीर की बारगाह में गिरफ्तारी करना, रोना, जिक्र अस्कार करना, कुरान की तिलावत करना, हो सके तो रोज़ा भी रखना, कुर्बान जाओ। सिर्फ जुमे का नमाजी ना बनो, 5 वक्त की नमाजी बनो। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मैं दुआ करता हूँ, ए अल्लाह हमें भी, हमारा ये तमाम नौजवान, हमारी माँ बहनों को भी, आलिम इस्लाम में तमाम बच्चों को, नौजवानों को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अफसोस का मकाम है कि नहीं है? कुर्बान जाओ, कल 22 जनवरी है। मोदी जी कहे हैं कि बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे। अब भाई, उद्घाटन मंदिर का कहीं उद्घाटन होता है? उद्घाटन होगा फैक्ट्री का होगा, कारखाने का उद्घाटन होगा, कारोबार का उद्घाटन होगा, मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी सच नहीं कर पाया, साबित नहीं कर पाया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। तो मस्जिद थी, वहां मस्जिद थी, मंदिर का कोई वजूद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने, तमाम जजों ने, वकीलों ने ये क्या कहते हैं कि हामी भरक ने, भाई यहाँ मंदिर नहीं था, मस्जिद ही थी। लेकिन क्या करें, उनकी हुकूमत है, ताकत उनकी है, ये मस्जिद हमारे हाथों से निकल गई। तो कल क़यामत के दिन हशर के मैदान में अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा बंदा मेरे घर की हिफाजत नहीं कर पाया, मेरे घर की हिफाजत नहीं कर सके, तुम कैसी मोहब्बत हमसे करते थे। तो सिर्फ जुमा पढ़ने से नहीं होगा,
सिर्फ जुमा जुमा पढ़ने से नहीं होगा, पांचों वक्त की नमाज होनी चाहिए। आज 22 तारीख है, फजर की नमाज में मस्जिदों में उतनी ही भीड़ होनी चाहिए जितनी भीड़ जुमे में होती। आपको पता नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, वो लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है। की खा लें आज तो गोश्त खानू की चरबीर है, ओह पोला खानू गोश्त खानू चादर होने सूते गुन, यही ख़त्म भाई, यही ज़िंदगी है। क्या मौत नहीं आएगी? अल्लाह पूछेगा नहीं, अल्लाह सवाल करेगा, मुसलमानों जवाब नहीं दे पाओगे, कुर्बान जाओ, अल्लाह के बारगाह में मुजरिम बन जाओ, तो कुर्बान जाओ। आज यही हालत है हम लोगों का। तो इंशाअल्लाह नौजवानों, सिर्फ जुमा नहीं बल्कि पांचों वक्त की नमाज पढ़नी है। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा।